राम प्रताप सिंह चौहान का बड़ा बयान। जो लोग सत्ता में नहीं आ रहे वह घोषणा पत्र जारी करते हैं और जो लोग सत्ता में पहुंचने वाले होते हैं वह संकल्प पत्र जारी करते हैं। अलीगढ़ पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र की उपलब्धि गिनाई है। प्रदेश महामंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग वादों को पूरा करते हैं वो संकल्प लेते हैं और संकल्प पत्र जारी करते हैं, लेकिन जो लोग सत्ता में ही नहीं आ रहे होते हैं उनके सीधे घोषणा पत्र उनके द्वारा जारी किए जाते हैं। विपक्ष पर उनके द्वारा करारा हमला बोला है। गरीबों को राशन बांटने वाली योजना को लेकर उनके द्वारा विपक्ष पर करारा हमला किया है। प्रदेश महामंत्री के द्वारा कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी पर जमकर तंज कसे है। प्रदेश महामंत्री के द्वारा राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते इस बात को कोई भी दरकिनार कर देता है। यानी कि प्रदेश महामंत्री की नज़र में राहुल गांधी की बातों का कोई असर नहीं है। तमाम तरह की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक प्रदेश महामंत्री के द्वारा बताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्वर्णिम सरकार बताया है। प्रदेश महामंत्री के द्वारा बताया गया मौजूदा समय में विपक्ष पूरी तरीके से घबराया हुआ है। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो सफल होने वाला है। प्रेस वार्ता की है पार्टी की ओर से जो हमारा संकल्प पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जारी किया है उसको लेकर ही आज यहाँ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी महामंत्री और पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान जी आपके समक्ष इस बैठक को रखेंगे। हमारे महानगर के अध्यक्ष राजीव शर्मा जी, उपाध्यक्ष सुरेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र की जो घोषणा की थी और माननीय राजनाथ सिंह जी इस संकल्प पत्र के संकलन में उस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो भी सम्मान को पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको भी सम्मान प्रदान किया है और उनको भी अभी तक वो आयुष्मान योजना में शामिल नहीं थे, उनको भी आयुष्मान योजना में ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। बिरसा मुंडा जी की जयंती हम लोग 150वीं जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाएंगे। पूरे देश में जनजाति का गौरव बढ़ाने का काम करेंगे और सभी सामाजिक सुरक्षा जो योजना सरकार की है, ऑटो का ड्राइवर, टैक्सी का ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर और अन्य किसी भी तरह का ड्राइवर होगा, वो सब सामाजिक सुरक्षा के गारंटी में, प्रधानमंत्री की गारंटी में, मोदी की गारंटी में रहेंगे। भारत को हम सब जानते हैं 5वें स्थान की अर्थव्यवस्था है और ये लक्ष्य है कि हम लोग 3रे स्थान की अर्थव्यवस्था इस कार्यकाल में निश्चित रूप से बन जाएंगे। जो हम नहीं कह रहे, पूरा विश्व के भी जो अर्थशास्त्री हैं वो भी इस बात को मानते हैं। विमान सेवा के क्षेत्र में जो बढ़ाया गया है वो तो अलीगढ़ के लोग स्वयं उसके भागी हैं कि विमान सेवा का कनेक्टिविटी भागी हो। उसका उदाहरण है कि 1000 से अधिक विमान का अभी हालिया समझौता हुआ, 1000 से अधिक, और कनेक्टिविटी को मजबूत करना बल्कि रोजगार के भी अवसर प्रदान करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लेता हूँ, अभी मैं 2 वहाँ अयोध्या में था और अयोध्या में मंदिर बनने के बाद इतने रोजगार के अवसर का सृजन हुआ है, चाहे वो टेम्पो चालक हो, चाहे रिक्शा चालक हो, यहाँ तक कि जो पे चलते लोग तिलक लगाते हैं वो लोग भी प्रतिदिन हजारों रुपये वहाँ कमाते हैं। तो उससे भी और उससे बहुत कुछ बढ़ा हुआ है। छोटा करना हो तो मैं छोटा करना। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करूंगा। आज लगभग 3 करोड़ से ऊपर 3.5 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार का अवसर का सृजन हो रहा है। वो विभिन्न माध्यम है। हमारा सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, अगर रोड बढ़ेगी, अगर पुल बनेंगे, अगर हॉस्पिटल बनेंगे, अगर हवाई अड्डे बनेंगे, जो भी काम होगा तो उसमें रोजगार के अवसर का भी सृजन होता है। और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, कौशल विकास के माध्यम से जो हम लोगों ने अभी तक लोगों को रोजगार दिया है उसको और बढ़ाने का काम अगले अपने कार्यकाल में एनडीए की सरकार करेगी। साथ ही साथ एक घर के मुखिया का काम होता है कि मेरे परिवार के अंदर कोई बीमार न पड़े। तो दस्ती से आज आयुष्मान योजना के अंतर्गत 60 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। भगवान करे किसी को आवश्यकता ना पड़े, लेकिन पड़ेगी तो इस वर्ष 5 लाख मिलेंगे,
तो अगले वर्ष फिर 5 लाख मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार ही 5 लाख देंगे, हर बार 5 लाख देंगे। सिलेंडर जो दिए थे उनको और बढ़ाएंगे। हम और आपके जो गांव के क्षेत्र से आते हैं तो अपनी दादी को देखा होगा कि माँ को देखा होगा कि जब मेहमान आ जाए तो चूल्हा जलाओ तो फिर फूकनी से, जब बच्चा रात को दूध मांगे तो फिर चूल्हा जलाओ फूकनी से, और कितना धुआं उनके फेफड़ों में जाता था। उस दृष्टि से हम लोगों ने जो 13 करोड़ सिलेंडर दिए उसको और आगे बढ़ाया जाएगा, ये भी तय हुआ है। साथ ही साथ हम लोग उस क्षेत्र से, मैं तो उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ आलू की खेती होती है और सपाट खेत होता है। हमारी माता बहनें शौचालय दैनिक क्रिया के लिए सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद दैनिक क्रिया के लिए जाती थी। उसके बाद भी अगर कोई टायर चलाती हुई मोटरसाइकिल पकड़ने पे आ जाए तो कितनी शर्मिंदगी होती होगी। तो 13 करोड़ इज्जत घर हमारी माता बहनों के लिए, 13 करोड़, एक घर में 5 लोग, 65 करोड़ लोगों के लिए इज्जत घर शौचालय बनाने का काम किया। उसको भी हम लोग विस्तारित करेंगे, आगे और बढ़ाएंगे। साथ ही साथ बिजली, 2.5 करोड़ लोग बिजली के से वंचित थे। आज कोई मजरा, कोई मौजा ऐसा नहीं है जिसमें विद्युतीकरण ना हुआ हो। सौभाग्य योजना के माध्यम से फ्री में भी कनेक्शन दिए। अब मुफ्त बिजली कनेक्शन के बाद पीएम सूर्य एक योजना है, सूर्य घर योजना, उसके माध्यम से सौर ऊर्जा के माध्यम से कभी आप अयोध्या जाएं तो वहाँ लगभग काम कंप्लीट हो रहा है। उस अयोध्या नगरी को पूरा सौर ऊर्जा से ही उनको बिजली मिलेगी, तो फ्री में बिजली मिलेगी। इसका भी हमारी अगली जो कार्यकाल होगा उसमें प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि उससे बिजली का बिल शून्य हो जाए और जो बिजली आप यहाँ बचे उसको आप बेच भी सको, तो उससे कुछ आय भी हो जाए। ये हम लोगों का लक्ष्य तय किया है। साथ ही साथ स्कूटर कार जो हम लोग आगे इलेक्ट्रिक वाली लेंगे उसको डीजल और पेट्रोल का खर्चा भी बचता है और फ्री में उसकी चार्जिंग की व्यवस्था रहे। ये सरकार ने तय किया है कि चार्जिंग पॉइंट लोग जगह जगह फ्री में बनाएंगे। स्टार्टअप का विस्तार करेंगे। टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी हाई लेवल रोजगार को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। ये तय किया है। नारी शक्ति के लिए पहले मैंने जैसा बताया कि सिलेंडर हुआ है और हम सब लोग पहले भी, हम में से तमाम लोग, हम स्वयं भी शामिल हैं कि उस गैस के गोदाम पर स्कूटर पर सिलेंडर रख के जाते थे। महीनों बाद नंबर आता था, फिर लाइन में लगो और तब सिलेंडर लेके आओ। तो वो भी अपनी माता बहनों की दृष्टि से उसको भी और सुनिश्चित करिए डिलीवरी के घर तक हो और तुरंत हो। अब किसी को और पाइपलाइन के जरिए भी जो सस्ती रसोई गैस पहुंच रही है उसका भी विस्तार करने का निर्णय लिया है। पिछले 10 वर्ष के अंदर 10 करोड़ महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपनी आय का भी साधन बनाया है। अब उसको और बढ़ाने के लिए IT के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खुदरा के क्षेत्र में हम लोग उसको और बढ़ाएंगे। वर्तमान में 1 करोड़ महिलाएं हमारी लखपति दीदी बन गई हैं, इनको आवास मिला, सुविधाएं मिली हैं। इसको और बढ़ाना, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनी है और उनको संख्या और बढ़े, इसके लिए अगले उसमें तय किया है कि हम उसको और संख्या को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ नमो ड्रोन, आप सब लोग पत्रकार मित्र हैं, देखते हैं कि हम लोग भी कभी आप सोशल मीडिया पे किसी चैनल पे कि ड्रोन महिलाओं को ड्रोन दिया जा रहा है, उसके द्वारा उनको आय भी होती है। ड्रोन के द्वारा आप दवा भी छिड़क सकते हो, तो उसको हम लोग ड्रोन देने का काम और ज़्यादा महिलाओं को करेंगे। तो ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना इसका नाम है। इसको हम लोग और ज़्यादा, उसके लिए महिलाओं की ट्रेनिंग भी होती है और उनको प्रशिक्षण का काम आगे भी चलेगा। महिलाएं थी तो उनको समर्थन देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान है। महिलाओं के स्वास्थ्य के सुधार के लिए अभी हम सब लोग जानते हैं, इसको हम लोगों ने लगभग पूरा किया है। चाहे उसमें 370 का विषय रहा हो, चाहे राम मंदिर का विषय रहा हो, चाहे अन्य जो भी विषय रहे हो, भारतीय जनता पार्टी अपना जो कहती है वो ही करती है। और इस बार भी जो हम लोगों ने जो अपनी कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी उसको जहाँ हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जहाँ गरीबों की सेवा का संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी का है, उसी को आगे बढ़ाते हुए
5 वर्ष के लिए फिर से मोदी जी ने मुफ्त राशन की घोषणा की और हमने संकल्प पत्र में भी अपने लिखा है कि हम 5 वर्ष तक फिर 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में राशन देंगे। पिछले दिनों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। जब से एनडीए की सरकार बनी है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और उसके लिए आगे और कैसे उनको गरीबी रेखा से अपने समाज के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे उनको कैसे निकाला जाए, उसके लिए ही सतत प्रयास है। खाद्य तेल और सब्जियों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन के अपना देश गरीब की थाली को सुरक्षित रखे कि गरीब पूर्ण रूप से कोई देश के अंदर भूखा ना सोए, हर व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था रहे, उसके लिए अन्य व्यवस्था रहे। तो उसी दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने एक घर के मुखिया के जो काम होते हैं, हम और आपके जो परिवार में बड़ा होता है, आप बड़े होंगे तो परिवार के लिए क्या सोचते हैं वो सारा प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। परिवार के मुखिया का पहला काम होता है कि मेरे घर के बच्चे, उनके ऊपर सर पर छत हो, पानी में और बारिश में और धूप में ना भीगे ना धूप पड़े। तो आज लगभग 4 करोड़ लोगों को 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया और अगर 5 लोग एक घर में रहते हैं तो 20 करोड़ लोगों को आवास देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया था और अभी उसको बढ़ा के 3 करोड़ आवास अगले अपने टर्म में फिर करेंगे, यानी 7 करोड़ आवास उसको उनकी आवश्यकता पूर्ण करेंगे। दूसरा काम होता है किसी भी मुखिया का कि हर व्यक्ति को घर के रहने वाले को शुद्ध जल मिले। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत वो जो योजना चल रही है उसको और विस्तारित करते हुए पूरे देश के अंदर जल जीवन मिशन के माध्यम से नल से जल मिले। तो परिवार के मुखिया का एक यही काम होता है कि ये पूरा करने का काम किया है। तीसरा काम होता है कि मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे भूखे ना हैं और सबका स्वास्थ्य का परीक्षण कराए। बहुत महिलाएं, अपनी बेटियां, उनके अंदर एनीमिक थी, खून की कमी थी, उस दृष्टि से उनको पौष्टिक आहार मिले। उनको सर्वाइकल कैंसर के लिए विशेष योजना सरकार चला रही है, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को उससे छूट मिले। युवाओं के लिए ऋण की जो मुद्रा योजना के अंदर 10 लाख का ऋण देने की योजना थी, इसको हम लोग 20 लाख करा है। अगले कार्यकाल में 20 लाख रुपया तक का मुद्रा योजना में उसको ऋण दिया जाएगा और ये शहरी और ग्रामीण दोनों युवाओं के लिए इसकी व्यवस्था रहेगी। पेपर लीक एक बहुत बड़ा इशू है इस समय देश के अंदर और पहले भी पेपर लीक होते थे, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड कभी पकड़ा नहीं जाता था। लेकिन योगी की सरकार में जो उनके प्यादे होते थे वो तो पकड़े गए, साथ ही मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। तो उसके लिए विशेष कानून बनाने की योजना केंद्र की अगली सरकार उसको विशेष कानून लाएगी कि जिससे कि पेपर लीक पर नियंत्रण हो सके। पर्यटन रोजगार के अवसर प्रदान करने की अगले उसमें योजना है। प्रधानमंत्री ने केवल अपने लक्षद्वीप पर जाके और समुद्र के किनारे कुर्सी पर बैठ के फोटो क्या डाली, मालदीव का पर्यटन डगमगा गया। तो अपने देश में पर्यटन कैसे बढ़े और हम सब आप लोग जानते हैं कि उसके बाद कितना सर्च किया गया, कितने लोग ज़्यादा गए। तो पर्यटन के बढ़ावे के लिए भी योजना है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहाँ का आवागमन शुद्ध हो और उसमें बहुत बड़ा एक इशू रहता है एयरपोर्ट। आज तमाम एयरपोर्ट देश के अंदर है और अलीगढ़ के वासी भी अब तो उसका आनंद ले रहे हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अपने प्रदेश के अंदर अनेक प्रदेश के अंदर नए एयरपोर्ट बने। वरिष्ठ नागरिक जो हैं अपने 70 वर्ष की आयु के, उनको आयुष्मान योजना के तर्ज पे फ्री इलाज, जैसे आयुष्मान वालों को 5 लाख का मिलता है, ऐसे ही उनको वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान योजना की तरह 5 लाख रुपए तक का हर वर्ष इलाज की सुविधा दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए नॉलेज के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। जानकारी की दृष्टि से पोर्टल को हम लोग चलाएंगे। पोस्टल और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से भी सरकारी योजनाएं घर घर तक पहुँचे। होता क्या है कि बहुत से लोग योजना की जानकारी नहीं रख पाते हैं, इस कारण उस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके लिए क्या है, किसानों की सम्मान निधि 10 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।
और उसको लगातार हम लोग चलाएंगे। और जो किसान उसके पात्र होंगे उनको भी जोड़ा जाएगा। कोई किसान उसमें पात्र छूटेगा नहीं, सबको किसान सम्मान निधि मिलेगी। हम लोग डेयरी के क्षेत्र में भी अपने देश में आत्मनिर्भर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी के क्षेत्र के लिए बड़ी योजना सरकार ने तैयार की है। सब्जी और खेती के भंडारण के लिए नए क्लस्टर, होता क्या है, सब्जी जहाँ होती है खराब हो जाती है और भंडारण की सुविधा नहीं होती है, तो नए क्लस्टरों में भंडारण की सुविधा इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको और बढ़ावा देगी। साथ ही साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, अभी भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयास किए हैं। आगे भी हम लोग कैसे और ज़्यादा उसको बढ़ावा दे सकें, तो उसके लिए हम लोग प्रयास, हमारी सरकार ने तय किया कि अगली बार प्राकृतिक खेती को और ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। किसानों को हम लोग व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए किसान समृद्धि केंद्र को विस्तार करना, उस तक पहुँच तक आदमी पहुँच पाए और किसान समृद्धि केंद्र उससे ज़्यादा बने। इसके लिए हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने तय किया कि अगले कार्यकाल में उनको बढ़ाएंगे। मत्स्य पालकों को निर्यात के लिए और मछली पालन के लिए उनको सुविधा बढ़ाने की बात की गई है। साथ ही साथ जो मत्स्य पालन क्षेत्र के उत्पादन समूह हैं उसके विकास को भी सरकार बढ़ावा देगी, जिससे कि लोगों को रोजी रोटी का भी रहे और जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनको भी फायदा मिले। श्रमिकों का सम्मान हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों की रक्षा करती है। अब इसको पहले 10,000 का था और इसको 50,000 तक का ऋण उनको बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। अगली बार से उसके सेवन को 50,000 कर दिया गया है। और अभी तक नगरीय क्षेत्र में था, इस बार ग्रामीण क्षेत्र के भी जो होंगे रेहड़ी पटरी वाले उनको भी 50,000 तक का ऋण दिया जाएगा, ये तय किया गया है। GST के पोर्टल का सरलीकरण किया जाएगा। खादी, हमारे यहाँ पुराने हमारे बुजुर्ग लोग खादी बहुत पहना करते थे, उसको वैश्विक आधार पर कैसे प्रमोट किया जा सके, इसको भी इस बार उसके लिए भी बृहद योजना तैयार करी है। साथ ही भारत को दुनिया के खिलौनों का निर्माण का केंद्र बनाया जाएगा। अभी नोएडा में आप देखेंगे ना, तो बहुत बड़ा जो चाइनीज खिलौने आते थे उसके सस्ते अच्छे एक बड़ा हब बनाए, तो अपने यहाँ खिलौनों का, और अलीगढ़ भी उसका एक केंद्र हो सकता है खिलौना निर्माण की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ भी बहुत संभावना है उसकी, तो इसको किया है। प्रधानमंत्री आवास के लिए दिव्यांगजन के लिए हमेशा हम लोग सरकार के माध्यम से उनको ई रिक्शा देते हैं या ट्राईसाइकिल देते हैं, व्हील चेयर देते हैं, अन्य सुविधा देते हैं। अब दिव्यांगजनों को आवास में, प्रधानमंत्री आवास में प्राथमिकता पहली बार देने की घोषणा की। ये जो पार्टी का संकल्प पत्र है कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी के मतलब हर व्यक्ति के लिए गारंटी, उसकी दृष्टि से आज प्रेस वार्ता का आयोजन है। और इस संकल्प पत्र में जहां युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, वरिष्ठजनों के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए और व्यापारी के लिए, अन्य नौकरी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम किया गया है। और उसकी, चाहे वो किसान सम्मान निधि के दायरे को और बढ़ाना हो, चाहे जो हम लोगों ने 4 करोड़ से ज़्यादा घर दिए थे उसको अब 7 करोड़ करना हो, चाहे हम लोग जो मज़दूरों के लिए और जो अनेकों योजना हो, रेहड़ी पट्टी वालों के लिए 10,000 से 50,000 करना हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, एयर की कनेक्टिविटी, व्यापार को कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए, किसान कैसे समृद्ध हो और पूरा देश हमारा कैसे खुशहाल हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी अभाव में, इलाज के अभाव में, कोई पैसे के अभाव में दम ना तोड़े, उसके लिए आयुष्मान योजना को और बढ़ाना। साथ ही साथ शुद्ध जल, पेयजल, हर घर को नल से जल देना, ये सारी योजना हैं। और हमारी माता बहनों को इज्जत घर देना, उसकी संख्या को और बढ़ाना, सुरक्षा देना व्यक्ति को। जहाँ प्रदेश की सरकार कानून की दृष्टि से सुरक्षा देती है, वहाँ आर्थिक दृष्टि से केंद्र की सरकार सुरक्षा देगी। ये सारी बातें आज के इस घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में है। सर, भाजपा का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, लेकिन उस पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना है कि भाजपा केवल वादे करना जानती है और जमीनी स्तर पर भाजपा के वादे हवाबाजी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराना जो वादे किए थे वो सबको पूरा किया है।
भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने का बात करी थी, बनी है, राम मंदिर बना है। प्रधानमंत्री ने जो बार बार बेरोजगारी की बात करते हैं, इस तरह की 2 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर सृजन करने का किया था, आज 3.5 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार का अवसर सृजन हो रहा है। विरोधी तो यही कहेगा, उनका तो काम है। हालांकि खड़गे जी और राहुल जी हम लोग के लिए एक मनोरंजन का पात्र हैं, तो जनता भी उनकी बातों को सीरियसली लेती नहीं है। महंगाई की बात कर रहे हैं आप, महंगाई की बात कर रहे हैं। किचन का जो सामान है, दाल, चीनी, चावल, वो आसमान छू रहा है, आप इसे कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, देखिए, कुछ महंगाई बढ़ी थी बीच में, लेकिन अब वो काफ़ी कंट्रोल हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, बीच में बढ़े थे। लेकिन अब हमारी थाली सस्ती हो, इसकी भी चिंता इस वाले घोषणा पत्र में है, और महंगाई कम भी हुई है। और अब एक बात आप कहेंगे, निश्चित रूप से व्यक्ति की आय भी बढ़ी है। 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से बाहर भी निकले हैं। तो महंगाई, जहाँ आय बढ़ती है तो महंगाई भी होती है, लेकिन अब उस महंगाई को हमारी प्रदेश और केंद्र की सरकार ने बहुत कंट्रोल किया है। अब आप खुदरा देख लें, चाहे वैसी देख लें, हर पे महंगाई की दर नीचे हुई है। गैस और पेट्रोलियम उत्पादन के बारे में क्या कहेंगे? गैस सस्ती हुई है भैया, बहुत कुछ। अब तो सत्ता में 400 रुपये का सिलेंडर था, देखिए, सिलेंडर था तब 1000 रुपये का सिलेंडर ब्लैक में लेना पड़ता था। आप और हम सब लोग स्कूटर पर जाके सिलेंडर पीछे लाद के और लाइन में लगते थे। आज भी नंबर से भी 1000 का लेना पड़ रहा है, तो वो तो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं जिन्हें राशन मिलता है। 25 करोड़ लोग उस गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इस देश के अंदर 140 करोड़ 45 करोड़ लोग हैं भैया। तो अभी आंकड़े के साथ आप थोड़ा समझाइए, 80 करोड़ लोग हाँ, राशन अब हम सबको दे रहे हैं, किसी को 80 करोड़ लोगों में सभी ऐसे नहीं हैं जो वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे होंगे। और हम और आप सब जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश या देश के अंदर जो पहले 2011 में हम लोगों ने जो जनसंख्या का और इसका सर्वे किया था, उस समय जो स्थितियां बनी थी, लेकिन आप विश्वास रखिए, प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोरोना के काल में अनेकों लोगों के व्यापार चले गए। आप इसके लिए प्रधानमंत्री को हमको धन्यवाद देना चाहिए कि 2 वैक्सीन उन्होंने स्वदेशी बनाने का काम किया, और कोई भूखा ना सोए। उस समय हमने आपने सब ने देखा, जिनके व्यापार खत्म हो गए, अच्छे लोग जिनकी प्रतिदिन की आय से कमाते थे, बहुत परेशान हुए थे। उन सब के लिए आपने कहा चाइना को प्रोडक्ट को रोकने के लिए के खिलौने बनाए जाएंगे, लेकिन आपके 10 वर्ष से सरकार हो चुकी, लेकिन आज भी चाइना के जो त्योहारों पर सामान यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी कम हुआ भैया, पहले से बहुत कम हुआ है चाइना का उपयोग। जो चाइना की सामग्री आती है, आप हम देखेंगे हमारे आपके घरों में भी अब उतनी नहीं आती होगी, बहुत उस पर हम कुछ लगाए। तो आने वाले समय में भारत हमको एक बीमारू देश दिया था कांग्रेस ने, उस बीमारू देश को हम लोगों ने आज प्रगति की ओर बढ़ाया है। और आज हम नहीं कह रहे, पूरा विश्व कह रहा है 5वीं अर्थव्यवस्था बने, अभी अगले कार्यकाल में 3री अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा देश कह रहा है, भाजपा नहीं कह रही है। तो उसकी दृष्टि से सरकार पक्की नौकरी नहीं दे रही है, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग से दे रही है। तो उसके बारे में भी निश्चित रूप से मोदी जी ने अपने उसमें कहा भी है कि चिंता करेंगे कि लोगों के जो काफ़ी समय से संविदा पे लगे हुए हैं, उनको कैसे नियमित करा जाए, क्योंकि प्रदेश सरकार का वो मामला होता है उनमें, तो प्रदेश की सरकारों में जहाँ भाजपा की सरकार है उसको कराएंगे। अच्छा, राशन की बात कर रहे हैं आप, राशन में गेहूं मिलता है, बाजरा भी मिलता है, बाजरे का क्या काम है? नहीं, 80 करोड़ लोग गरीब नहीं है, हम सबको दे रहे, हम बता रहे हैं कि हम उसमें जिनको भी है आवश्यकता है, अब आप और हम सब जानते हैं 80 करोड़ में बहुत सारे लोग गरीब नहीं है, उनको भी मिलना है, सब जानते हैं। बाजरे का क्या काम है? ऐसी गर्मी में बाजरा दिया जा रहा है, गर्मी में बाजरा दिया जा रहा है, बाजरे का क्या काम है? और गेहूं कम कर दिया है। नहीं, बाजरे का तो बहुत काम है, बाजरा भी तो गर्मी में बाजरा खा जाता है। अच्छा, कई अलग अलग जगह की अलग अलग बात है, अगर ऐसा बात है तो निश्चित रूप से बात करेंगे इसमें कि जो आवश्यकता की चीज़ हो। शिक्षा मित्र आपके लिए तैयार बैठे हैं, बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, उन्होंने हमारी नौकरियां खा ली, इतने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, उसके लिए क्या कहेंगे आप? और हम पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, और पहले 3000 रह गया था पैसा, भाजपा सरकार ने 10,000 किया, कोर्ट का आदेश है उसमें। उसके बाद देखिए, समाजवादी और कांग्रेस कुछ भी इस समय कह सकते हैं,
मैं भी कह दूं कि मैं इतना कुछ दूंगा, मैं बनूंगा ही नहीं, और तो कैसे कर दूंगा जब सपा को पता है, कांग्रेस को पता है कि वो सरकार में नहीं आ रहे हैं, तो घोषणा करने में क्या बुराई है। लोग कहते हैं कि हम तो आए नहीं सरकार में, फर्जी घोषणाएं। भाजपा ने कोई ऐसी घोषणा अपने संकल्प पत्र में नहीं की है जो पूरी ना किया जा सके। हम लोगों ने जो वास्तव में धरातल पर